वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़ज़ाना लॉन पॉन से मुलाकात। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान माली साल 2025-26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहता है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, एक कांस्टेबल शहीद और दूसरा जख्मी। शहीद कांस्टेबल की इमरान हैदर के नाम से शनाख्त हो गई। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी और एसपी कैंट उवैस शफीक की मियो अस्पताल में जख्मी कांस्टेबल की इयादत। ABLC कराची की साइट एरिया में मोटरसाइकिल स्नैचर ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई। ईद के रोज शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाला मुलजिम सौले गिरफ्तार। मुलजिम का दूसरा साथी फरार। सौले का ताल्लुक बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल लिफ्टिंग ग्रोह से है। और पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबला, माँ और बेटों समेत एक ही खानदान के 3 अफराद का कातिल मुकाबले में मारा गया। मुलजिम का साथी फरार। नौशहरा के इलाके सौकई में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ और 2 बेटियां जाबहाक, बाप बेटा जख्मी। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत लाशों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। लोअर दीर में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। जिला भर में सैलाबी सूरत हाल। बारिश से मवासलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रात से बिजली मुअत्तल। गजा पर इसराइली बर्बरियत कम ना हो सकी। इसराइली जंगी तैयारों की नसीरात अल-शाती और शेख रिजवान में शदीद बमबारी। बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद, 15 अफराद ताहाल लापता। रफा में बमबारी से भी 8 अफराद जान से गए। काबिज फौज के हमलों में शहदा की 34,000 से भी तादाद बढ़ गई। गजा में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ ईरान, उर्दन और यमन बड़े एहतजाजी मुजाहरे। यमनी दारुल हुकूमत सना में हुए एहतजाज में लाखों अफराद की शिरकत। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दमकान में मुजाहिरीन से खिताब। इसराइल और अमरीका को भरपूर जवाब देने का अज़्म। लांढी मानसहरा कॉलोनी धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मालिक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहरी का कहना है कि इसने कभी मोटरसाइकिल खरीदी ही नहीं। मज़कूरा शहरी का शनाख्ती कार्ड जाल साजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मोटरसाइकिल के असल मालिक की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे। महमूदाबाद, औरंगी टाउन और सरजारी में कार्रवाइयाँ की गई। गैर मुल्की बाशिंदों पर हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस ने आला हुक्काम को भिजवा दी। दोनों गाड़ियां जमजमा से निकली थीं। मुमकिना तौर पर क़य्यूमाबाद पर मौजूद हमलावरों को निकलने की इत्तला दी गई। हमलावरों की नकलो हरकत, धमाके और फायरिंग की फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। सिंध पुलिस के जाबाज एहलकार को शाबाश। दहशतगर्द को हलाक करने के दावेदार पुलिस एहलकार ने सब बता दिया। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अपने अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। CPEC चीन की तरफ से शानदार मिसाली मंसूबा है। अच्छा किया कि ये इदारों के सरबराहान बिलखसूस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान हैं वो नहीं लाए। कल अगर वो भी ऐवान में होते, हमने एहतजाज फिर भी इसी हालत में इसी शिद्दत के साथ करनी थी। सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज का दिफा। PTI रहनुमा कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इन दफात को नहीं मानेंगे। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलमियत, इस्तेहकाम, बेबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़रा से हलफ लिया। काबीना में एक खातून राहिला दुरानी भी शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के मामले पर काबीना की कमेटी बनाने का ऐलान।
बोले कमेटी फैसला करेगी कि किससे बात करना है और किससे नहीं। होता ये है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद लाने पर जोर। स्पीकर ने सदर के खिताब के दौरान शोर शराबे पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी। अपोजिशन का एजेंडे पर एतराज़। कादिर पटेल ने गली मोहल्ले का जिक्र छेड़ दिया। एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। आप नारे लगाएं, आपका हक है, लेकिन ये झोकरों वाली सड़कों पे बिगल बांझे, ये अपना प्रोफेशन यहाँ मत ले आओ यार। हमें पता है आपका काम यही है। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में शहरी ने अदालत के बाहर खुद को आग लगा ली। अदालत में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा जारी था। शहरी ने एक पंफलेट हवा में फेंका और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। दुबई में मामूलात जिंदगी ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सके। बारिश के दौरान बंद होने वाली मेट्रो सर्विस कई स्टेशन पर बंद। ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में मार्केटें और दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहला मैच रावलपिंडी में बारिश के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया था। कराची में इतवार को विमेंस खिलाड़ी दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबिल होंगी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को पहले मैच 113 रन से शिकस्त दी थी।